वकील थे लगभग सब। वकील थे, कोई LIC ऑफिसर था, कोई आर्मी में, कोई कुछ। मम्मा की ऐसी मुरलियां चलती थी कि मम्मा ने उनको प्रेरित किया, आप सेवा पे निकलो, शिव शक्तियां हो, आप कोई रण बकरी थोड़ी हो जो बंधन में रहोगे। तो उसके साधन भी दे दिया बच्चों के लिए कानपुर में बाल भवन। तो मैं भी बाल भवन में आई। जब बाल भवन खुला उस समय मेरी शरीर की उम्र 2 साल की थी। 2 साल की उम्र में मुझे लौकिक माता पिता ने बाल भवन में मामा बाबा की गोद में सौंप दिया। और भी युगल थे उनके, किसी के 5 साल के, किसी के 8 साल के, ऐसे बच्चे थे। तो ये छोटे बच्चों के लिए रखा हॉस्टल और माताओं को निर्बंधन बना के सेवा में भेज दिया। जिन माताओं को सेवा में रखा उनके पति हमारे पास अमृतसर में आए, तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत है। संत राम जी और ये सब आए थे। उनके बच्चों का भी अनुभव है। संत राम जी, त्रिलोकचंद जी, रवि दत्त जी, फिर बाद में आबू में कंस्ट्रक्शन की सेवा में लग गए। और ये लोग भाई लोग तो बाहर निकले सेवा में और माताएं भी सेवा में निकली। तो जब हम बाबा के बाल भवन में रहे तो बाबा मम्मा आते रहते थे वहाँ, और वहाँ के हम बच्चों का सारा देखते थे, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दीदियाँ ये दादियाँ तब दीदियाँ थी, बड़ी बड़ी दादियाँ, जिसमें प्रकाशमणि दादी की बहन सती दादी, गंगे दादी, अतमिंद्रा दादी, मोहिनी दादी, ये सब दादियाँ हमारी स्थूल सूक्ष्म दोनों पालना करती थी। और हमको गीत, कविता, डांस, थोड़े बड़े हुए तो लकड़ी लेके चित्र समझाना, त्रिमूर्ति का, झाड़ का, गोले का, 3 चित्र। फिर जब बाबा आते थे बाल भवन में तो हमको कहा जाता था आप दिखाओ जो आपने सीखा है। तो हम दिखाते थे अपना डांस भी, गीत, कविताएं, ड्रामा सब करते थे। तो बाबा को बहुत खुशी होती थी कि ये इनको कितना अच्छा ट्रेनिंग मिल रही है। ABCD भी हमने वहीं सीखी, क ख ग भी वहीं सीखा, गणित 1 2 3 मल्टीप्लाई करना, ये सब बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा वहाँ ली। और रूहानी भी ली। बाबा के आगे जब भी हम देते थे अपना प्रोग्राम तो हमें बाबा की गोद मिलती थी। अभी तो गुलदस्ता दे देती हैं दीदियाँ, बच्चे डांस करते हैं और स्टेज पे उनको गुलदस्ता देके खुश करते हैं, लेकिन तब गोद में जाते थे। तो कितनी बार हमको बाबा की गोद मिली, मम्मा की गोद मिली, ऐसे कार्य करने से। फिर वहाँ बाबा युगलों को बुलाते थे, युगल वहाँ रहते नहीं थे लेकिन वो बाहर थे, उनको बुलाते थे। और वहाँ पे बाबा ने भागवत का पाठ शुरू किया युगलों के साथ। तो युगलों को बाबा रास करवाते थे, उनकी जोड़ी बनाते थे विष्णु की, आगे माता पीछे उनका युगल। तो लक्ष्मी नारायण विष्णु चतुर्भुज की जोड़ी। और वहाँ खेल-पाल होता था, हम भी वहाँ पे रहते थे, देखते थे। और बाबा खेल में क्या कराते थे, चम्मच में नींबू रखते हैं ना, दौड़ते हैं, वो नींबू गिरे ही नहीं, वो खेल। पैर रस्सी बांध देते दोनों की, एक का राइट पैर एक का लेफ्ट, दोनों की रस्सी बांध के अब दौड़ो, देखें कैसे करते हैं। यानी इस तरह से बाबा ने हर प्रकार से पालना दी।
फिर बाबा ने जब बाल भवन में बच्चे रहे तो बाबा को संकल्प आया इनको टूर पे भेजा जाए, और टूर पे जाएंगे सेंटरों में, वहाँ ये अपना शो करेंगे जो सीखा है। तो 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेरा, अशोक भाई जो अभी कानपुर सब जोन में सेवाएं दे रहे हैं, और एक रेनू, 3 का सिलेक्शन। रेनू भी अब बाद में लौकिक दुनिया से घूम घाम के आ गई और अब वो एडवोकेट है, सेवाएं दे रही है। तो हमको सेंटरों पे भेजा। सेंटर पंजाब में ज़्यादा थे, अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, इस तरह सेंटर्स, और गिने चुने थे तब 10-12 सेंटर्स होंगे। वहाँ गए, वहाँ हमने जो कुछ ये सीखा वो दिखाते थे, सबको बहुत अच्छा लगता था कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग है और बच्चे कितने अनुशासित हैं। हाँ मत बोलते हैं, रोते नहीं है, नखरे नहीं है, जो खिलाओ खाते हैं, जैसा पहनाओ पहनते हैं, पूरा डिसिप्लिन, कोई अपने नाच नखरे नहीं। तो ये बाल भवन का हमारा बाबा मम्मा के साथ पालना का पाठ था। फिर बाद में बाबा ने बाल भवन बंद कर दिया और उन बच्चों को उनकी लौकिक माताओं के सेंटर पे भेज दिया। वो तो सेंटर चला रही थी, उनके सेंटर पे भेज दिया तो वहाँ रहने लगे। लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन बाल भवन नहीं कर दिया। लौकिक माँ नहीं, दीदी है, बच्चों में भी नष्टो मोह का बीज डाला। जब ये लोग बाल भवन आते थे बाबा मम्मा से मिलने, और कोई बच्चा थोड़ा मोह में आकर माँ बाप की ओर दौड़ के भागता जाता था तो दूसरे बच्चे कह देते थे मोह की बदबू आ रही है, तो वो भी रुक जाता था। तो मोह का बीज इतना नष्ट हुआ, दृष्टि वृत्ति का सब परिवर्तन उस समय। फिर सेंटर पे रह के हमको स्कूल में एडमिशन दिला दिया। प्राइमरी एजुकेशन तो हमने बाबा मामा के हॉस्टल से ली, फिर बाद में बाहर के स्कूल में एडमिशन हमने ले लिया। इस चलता रहा इस प्रकार से। और मम्मा को ये लोग बाबा को चिट्ठी लिखते थे तो मुझे भी इच्छा हुई मैं भी चिट्ठी लिखूं। तो मैंने मम्मा को चिट्ठी लिखी, मम्मा आप मुझे कितना प्यार करती हो। तो सबने कहा तुझे क्या जवाब मिलेगा मामा का। मैंने कहा देखते हैं। मामा का जवाब भी आ गया कि जितना तुम शिव बाबा को प्यार करती हो उतना मैं तुमको करती हूँ, और जितना तुम शिव बाबा को करोगी तुम्हें सबका प्यार मिलेगा। तो बाप दादा की लाडली, दादियों की लाडली, दीदियों की लाडली, सारे ब्राह्मण परिवार की लाडली। तो ये हमने मामा से प्रेरणा ली कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और शिव बाबा मेरा तो बाकी सब तो है ही। फिर बाद में आगे समय निकला, मामा ने देश छोड़ी 1965 में, आप जानते हो। तब हमारी लौकिक मदर निर्मला दीदी वो आई मधुबन में उनके देश छोड़ने पे। मधुबन में बाबा ने उनको महीना भर रखा, और महीना भर रखा तो मैं भी साथ थी, मैं भी मधुबन में रही। तो वहां मैंने बाबा की बहुत पालना ली। बाबा पार्टी करते थे पिकनिक छत पे, या वो ईशु दादी के बगल में जो हॉल है वहां करते थे। उसमें पार्टी में जैसे अभी भी समोसा गुलाब जामुन ये देते हैं, उस समय बाबा आम की पार्टी कर रहे थे। तो मैं भी घूमती फिरती वहां पहुंच गई। बाबा ने मुझे गेट्स पे देखा, बुलाया इशारे से और मुझे आम खिलाए। इतने आम, मुंह आम से ही भर दिया। बाबा बच्चों के साथ बच्चे, और बाल भवन में बाबा का रूप बच्चों के साथ क्या था
बच्चों के साथ लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे बाबा, और बॉल खेलते थे। तो हमने ब्रह्मा बाबा के साथ लूडो भी खेला है, सांप सीढ़ी खेली, ये सारे गेम्स खेले। और उसमें भी बाबा सिखाते थे हाथ जाओ तो रोना नहीं है। मधुबन में भी यही रूप था। ईशु दादी के ऑफिस में बाबा चिट्ठियां लिखते थे, सबको पत्र लिखते थे। वहां पहुंच जाते थे तो बाबा कहते थे इस सेवा में कब लगेगी, बड़ी होगी। खैर इस तरह से महीना 1.5 महीना हमारा मधुबन में रहा। फिर निर्मला दीदी के लिए बाबा को था इनको बाहर सेवा में जयपुर भेजना है। शीला दीदी के लिए कह रही हैं, वो जयपुर थी, वो फिर वापस अमृतसर गई और बाबा ने निर्मला दीदी को जयपुर भेजा। और मुझे भी कहा कि इसको मैं अपने पास रखूंगा, आबू के हॉस्टल में पढ़ाऊंगा। फिर 3 दिन बाद बाबा का विचार बदल गया और बाबा ने निर्मला दीदी को कहा जयपुर ले जाओ, ये अफसरों की सेवा करेगी, तुमको भी चाहिए। अब इतनी छोटी बच्ची, उनकी क्या एंड बनेगी। लेकिन बाबा ने ऐसा वरदान देके भेजा। तो हम 1965 अक्टूबर से जयपुर में ही है। मामा ने जून में शरीर छोड़ा है 65 में। जून के बाद मधुबन रहे और फिर अक्टूबर में हम जयपुर आ गए और जयपुर में रहे। उनके साथ सेवाओं का पार्ट भी रहा जयपुर में, चित्र समझाना, प्रदर्शनी में लगाना। और जो आज समझते थे चित्र, उनको बहुत अच्छा लगता था कि छोटी बच्ची कैसे ज्ञान सुनाती है, कितना इसको कहाँ से मालूम चला। तो सेवा का भी पार्ट तब से शुरू हो गया। और सेंटर पर भी हर प्रकार की बच्चों वाली सेवा,